अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कि हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे, उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो जो रोज होती हैं वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में वो हमारे पास रोज कहलाती हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कॉलम्स कहलाती हैं। तो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 - 5 6। अब देखें, इस मैट्रिक्स में मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 आ रहे हैं। देखें, 1 और 2 मीन मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 है। इसी तरह जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते होते हैं। ठीक है, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं और बीच में लिखते हैं बाय का। तो इसमें देखें, हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आ रही हैं 2। तो ये होगा 2/2, मीन 2/2 का मैट्रिक्स। इस तरह हमारे पास बी पार्ट देखें, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो 2/2 ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। तो आप मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो हम फार्मूला यूज करते हैं ना, वो होता है रोज बाय कॉलम्स। इस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। सी में देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है और जो कॉलम्स है वो मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1/2, बिकॉज पहले हम रो को काउंट करेंगे, वो मेरे पास 1 आ रही है। इसी तरह हम कॉलम्स को काउंट करेंगे तो वो मेरे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब डी में देखें तो इसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 आ रही है। तो ये हो जाएगा 3/1, 3/1। तो सिमिलर आप ई को देखें तो इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखें एफ में, तो इसमें भी जो मेरे पास इसकी जो एंट्रीज है वो जस्ट 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, मेरे पास 1 है। तो ये हो जाएगा 1/1 का मैट्रिक्स। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, उसमें जो नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो वो हमारे पास 3 आ रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स। तो इसी तरह लास्ट में हमारे पास एच आ रहा है, उसमें देखें तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास 2 आ रही है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आ रहे हैं 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2/3 का मैट्रिक्स। मीन इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाई है कि उसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक ये होती है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होगा, वो उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल रहेगा।
ठीक है। मीन जो मेरे पास एक ऑर्डर होगा वो बी की इक्वल होगा। ठीक है। ऑर्डर जैसे मैंने बताया कि रोज बाय कॉलम जैसे हम फाइंड करते हैं, इसी तरह जो मेरे पास सेकंड इसकी कंडीशन थी वो ये थी कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। सेम क्या सकते हैं, एक जैसे होनी चाहिए। तो इसमें देखें हमने इन दो कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में जो दो आ रही है कंडीशन, तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब पहले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें मेरे पास जो है ये मेरे पास 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें एक रो है और एक कॉलम है। अब हम देखेंगे कि कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 1 बाय 1 आ रहा हो। तो बी में देखें तो बी में मेरे पास 1 बाय 2 आ रहा है। इसी तरह सी में देखें, अगर मैं सी को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 में से 2 चला जाए 3 बचता है। तो जी वाला मैट्रिक्स और जी वाला मैट्रिक्स, सी और ए, ये दोनों जो है ये आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। सिमिलर अब आप देखेंगे बी को चेक करें, क्या मेरे पास बी जो है वो मेरे पास 1 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 1 बाय 2। तो इसमें देखें कोई दूसरा है पड़ा जो 1 बाय 2 में आ रहा हो। अब ये तो 1 बाय 2 में आ रहा है, लेकिन इसकी जो इंट्रीज है, दूसरी कंडीशन देखें, वो डिफरेंट आ रही है। कैसे? अब इसमें जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है वो मेरे पास 3 है, और इसमें फर्स्ट नंबर देखें तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मीन ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। अब अगर मैं ई के साथ उसको कंपेयर करूं तो ई में देखें तो 2 बाय 2 आ रहा है, तो उसमें तो ऑर्डर सेम होने चाहिए थे, तो ये इसके इक्वल नहीं है। सिमिलर बी को अगर मैं एफ से कंपेयर करूं, एफ मेरे पास 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास किस तरह का है, 1 बाय 2 का। तो बी एफ के भी इक्वल नहीं आएगा। सिमिलर बी जी के इक्वल भी नहीं आएगा, बिकॉज जब आप जी को सॉल्व करते हैं तो ये होता है 3 - 1 क्या आता है, 2 आता है, और 3 + 3 क्या आता है, 6 आता है। तो ये तो हमारे पास बन रहा है 2 बाय 1 का मैट्रिक्स, और ये मेरे पास है 1 बाय 2 का। तो जी बी के इक्वल नहीं है। अब बी को अगर मैं एच से कंपेयर करूं तो वो भी इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पास 1 बाय 2 का मैट्रिक्स है और ये मेरे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आई को अगर मैं सॉल्व करूं, 3 हो जाएगा, और ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए जो बी है वो आई की इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो बी है वो किसके इक्वल है, आई की इक्वल है। बिकॉज आई में दोनों आई बी और आई में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, किसकी, इक्वल मैट्रिसेस की। ये इनका ऑर्डर भी सेम आ रहा है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। और जे को अगर मैं सॉल्व करूं तो जे में देखें 2 + 2 क्या हो जाता है, 4। 2 में से 2 चला जाए कितना बचता है, 0 बचता है। 2 + 4 कितना हो जाता है, 6। 2 + 0 2। तो ये तो हमारे पास 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो बी जे के इक्वल भी नहीं होगा। अब इसी तरह अगर डी को मैं चेक करूं दूसरे मैट्रिसेस से, तो ये मतलब नहीं आगे इक्वल, क्योंकि इसमें पहले 5 आता है फिर 3 आता है, तो कोई मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह का नहीं है इसमें पहला नंबर 3 हो, और सॉरी पहला नंबर 5 हो और दूसरा नंबर 3 हो। अब ई को अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे मैट्रिसेस से, तो ई में आ रहा है, ई हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है। 2 बाय 2 का, तो ई जो है एफ के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि एफ जो है वो हमारे पास 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है। जी के को भी इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि जी भी मेरे पास क्या है, 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ई आप एच की इक्वल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, और इनकी जो इंट्रीज है, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब ई को आप लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच। इसी तरह और देखें कोई है मैट्रिसेस, यस, ये जो है वो भी ई के इक्वल आ रहा है, तो जे भी लिख देंगे आप। ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं
ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब एफ को देखें, एफ को कंपेयर करें अदर मैट्रिसेस से, तो एफ जो है वो जी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये इन दोनों का जो ऑर्डर है वो भी सेम आ रहा है, और दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो आप लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू जी, ये भी इक्वल आ गया। इसी तरह अब आप सारों कंपेयर कर लिए, बस ये आ रहे बच्चे 3 4, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू आई, ई है, ई एच के इक्वल भी है और जे ई के इक्वल भी है। इसी तरह ये इसके, ये तीनों क्या है आपस में, इक्वल है, और एफ किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।